अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th का वो है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर मीन होता है जी सेल और ऑर्गेनाइजेशन मीन होता है जी ग्रुप या तंजीम। जब सेल्स ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो जाएं तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज के हमने टॉपिक में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तीन बातों को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन है जी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेकंड है जी टाइप्स ऑफ सेल्स और थर्ड पे है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट वन है जी हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि वो टोटल ऑर्गेनिजम्स के कितने ग्रुप हैं और कौन कौन से हैं। तो हम कहते हैं इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं हमने उनको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं हमने उन ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है जी हमारे पास प्रोकैरियोट्स, सेकंड है जी प्रोटिस्ट, थर्ड पे है जी फंजाई, फोर्थ है जी प्लांट्स और लास्ट वन है जी एनिमल। प्रोकैरियोट्स की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं। प्रोकैरियोट्स आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद हो। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद ना हो। तो इन सिंपल हम कह देते हैं कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक ही सेल मौजूद होता है और जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद ना हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कह देते हैं जी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर का तो आपको पता ही है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो, जिनमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस मौजूद हो। तो हम कह देते हैं कि प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं और जिनमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद है जी फंजाई। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हों। और हेट्रोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इन सिंपल हम कह देते हैं कि फंजाई वो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके बाद है जी प्लांट्स। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर का तो आपको पता लग ही गया है। ऑटोट्रॉफ्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। तो इन सिंपल हम कह देते हैं कि प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है जी एनिमल। हम कहते हैं एनिमल वो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि प्लांट्स ने फॉर एग्जांपल खुराक बनाई और एनिमल ने उस खुराक को इस्तेमाल किया, यूज़ कर लिया। तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी कंज्यूमर। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि जो फूड को कंज्यूम करें, यानी कि जो खुराक जो फूड प्लांट ने बनाई, एनिमल जो है उस खुराक को उस फूड को यूज़ कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। तो कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक मैंने नोट लिखा है यहाँ पे, वो ये है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो तमाम के तमाम सेल से मिलकर बने हैं। ठीक। उसके बाद है जी कि टाइप्स ऑफ सेल। अब हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। तो हम कहते हैं टोटल सेल्स की 2 टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है जी प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड है जी यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद ना हो, जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद ना हो। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनमें वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस मौजूद हो। तो हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नोट में टाइप्स ऑफ सेल के नोट में मैंने ये लिखा है कि सेल जो हैं वो 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। फर्स्ट वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है जी कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और थर्ड पे है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन तीनों को अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है जी कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स और थर्ड है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
तो हम पढ़ते हैं अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनी मीन है जी वन, सेलुलर मीन है जी सेल्स, और ऑर्गेनिजम्स मीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी, ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, ऐसे सेल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद लिखा है जी ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। हम कहते हैं इस बात का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तमाम लाइफ सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होती है, एक ही सेल में मौजूद होती है। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इस बात का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तमाम लाइफ सिर्फ एक ही सेल में मुश्तमिल होती है, एक ही सेल पे मुनहसर होती है। उसके बाद लिखा हुआ जी ऑल द एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय ओनली वन सेल, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनकी जितनी भी सरगर्मियाँ, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करेगा। अब ऑल एक्टिविटीज़ मतलब वो फूड की प्रेपरेशन, उसके बाद आप कह लें कि उन्होंने अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये तमाम का तमाम एक्टिविटीज़ और इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के ज़रिए परफॉर्म होंगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल में है जी हमारे पास एमीबा, उसकी डायग्राम ये है, पैरामीशियम उसकी डायग्राम ये है, और एंड पे है यूग्लिना, उसकी डायग्राम ये है। सेकंड टाइप है जी हमारे पास कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो हुआ जी कॉलोनी से, और कॉलोनी कहते हैं हम ग्रुप को। कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जब ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो जाती है तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं जी कॉलोनी, और कॉलोनी को ही हम कहते हैं जी कॉलोनियल टाइप। ठीक, कोई भी चीज़ जब ग्रुप की फॉर्म में अरेंज हो जाए तो उस ग्रुप को हम कह देते हैं जी कॉलोनी, और जो कॉलोनी होती है उसे ही कहा जाता है जी कॉलोनियल टाइप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लीव टुगेदर, जब एक से ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कॉलोनियल टाइप में भी हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को ही डिस्कस करना है। तो जब हम कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे हो जाएं तो वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, और कॉलोनी को हम कहते हैं जी कॉलोनियल टाइप। ठीक, जब एक से ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे ज़िंदगी गुजारें अपनी, तो वो एक कॉलोनी बना लेते हैं, और उस कॉलोनी को हम कह देते हैं जी कॉलोनियल टाइप। ठीक, लेकिन हम कहते हैं कि कॉलोनी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ खुद ब खुद अंजाम देते हैं, वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो कुछ इस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन अ कॉलोनी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। वाइटल रिक्वायरमेंट मीन अहम ज़रूरियात, मतलब अपनी ज़िंदगी की जितनी भी अहम ज़रूरियात हैं, वाइटल रिक्वायरमेंट हैं, वो तमाम के तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी के अंदर खुद ही परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलोनी है और उसके कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, और एक सेल्स के पास अगर खुराक मौजूद नहीं है तो वो इस तरह से नहीं कहेगा कि दूसरे सेल से कहे कि मुझे खुराक दे दो। ऐसा नहीं है, उस सेल ने अपनी खुराक का इंतज़ाम खुद करना है, उस सेल ने अपनी खुराक खुद तैयार करनी है। ठीक, तो हम कहते हैं कि कॉलोनी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम अपनी एक्टिविटीज़ को, वाइटल रिक्वायरमेंट को खुद परफॉर्म करेंगे, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। एग्जाम्पल में है जी वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी बना के रहते हैं। तो वो क्वेश्चन होगा जी वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी हैं, और ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में मौजूद होती है। आप लोग अक्सर औकात देखते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर होता है, साफ़ पानी, उसके अंदर ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है, ग्रीन कलर की काई सी जमा हो जाती है, तो उस काई को हम कहते हैं जी ग्रीन एल्गी या ग्रीन एल्गा। और ग्रीन एल्गा हमारे पास क्या है जी? वॉलवॉक्स। फिर हम कहते हैं जी सेकंड पे लिखा है कि जब 100 वॉलवॉक्स सेल्स यानी कि 100 वॉलवॉक्स के सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कॉलोनी बना देते हैं। इस तरह की कुछ कॉलोनी की शेप होती है। ये सर्कुलर फॉर्म में जो है ये हमारे पास एक कॉलोनी है, और इसके अंदर इस कॉलोनी के सेल्स मौजूद हैं, और वो सेल्स को हम कहते हैं जी वॉलवॉक्स सेल।
फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास एक वॉलबॉक्स सेल है, ये हमारे पास वॉलबॉक्स सेल है, ये सारे के सारे हमारे पास वॉलबॉक्स के सेल हैं, और ये हमारे पास एक कॉलोनी है। तो इस कॉलोनी के अंदर वॉलबॉक्स के सेल मौजूद हैं। ठीक, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब है जी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी मीन है जी मैनी, यानी कि एक से ज़्यादा। सेलुलर मीन है जी सेल, और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही डिस्कस करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हों, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होंगे। फिर हम कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा यानी कि मैनी सेल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। फिर जब मैनी टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। फिर जब एक से ज़्यादा ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और जब फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक, जब एक से ज़्यादा सेल्स आपस में कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे, तो वो टिश्यूज़ बना देंगे। फिर जब टिश्यूज़ इकट्ठे होंगे तो वो ऑर्गन बना देंगे। फिर ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट वन है जी फ्रॉग, और सेकंड है जी मस्टर्ड प्लांट। ये दोनों के दोनों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और मस्टर्ड प्लांट भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।